हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेल गाइस, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ही सीवियर है, लेकिन इसके बावजूद आपके बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे व्हाट्सएप पे कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो एग्ज़ाम हमारा नवंबर में है, आप उससे पहले कंप्लीट नहीं करा पाओगे। तो इसी को देखते हुए फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने बी एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर के लॉ ऑफ डॉट की सीरीज को स्टार्ट किया था और हम पढ़ रहे थे अपना यूनिट 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ डॉट। और अभी तक फ्रेंड्स हमने अपना सब यूनिट 1.0, 1.1, 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स अपना सब यूनिट 1.3, जिसका नाम है रेमेडीज इन टॉट। बता दें फ्रेंड्स, इन दिस टॉपिक वी विल एक्सप्लोर, इस टॉपिक में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, किन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि ऊबीजेस एबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या होता है, टेस्ट ऑफ रिमोटनेस क्या होता है, इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ रेमेडीज एंड टॉट क्या होता है। इन सभी को हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में इनके बारे में समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी जिनका भी कॉलेज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भाई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर आपका कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या आप इसी कॉलेज के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊबीजेस एबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक बार पूरा मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग हमारा क्या कह रहा है। इसको हम इंग्लिश में समझते हैं, उसके बाद हम आपको बहुत ही अच्छे से हिंदी में बताएंगे इसका मतलब। फ्रेंड्स, कह रहा है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। दिस मैक्सिम सिग्निफाई दैट इफ अ पर्सन लीगल राइट इज वायलेटेड, लॉ विल प्रोवाइड अ रेमेडी। द वेरी बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ टॉट रेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, कहना ये चाह रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है, जहां राइट है वहां रेमेडी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लॉ ऑफ टॉट के पहले लेक्चर में देखा था कि लॉ ऑफ टॉट का मतलब क्या है। लॉ ऑफ टॉट हमारा ये कहता है कि अगर आपकी लीगल राइट का वायलेशन होता है तो वहां पर आपको लॉ के द्वारा आपको कंपनसेशन दिया जाता है, आपको रेमेडी दिया जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर किसी इंसान का लीगल राइट वायलेट होता है तो उसको लॉ रेमेडी देता है, यानी कि कंपनसेशन देता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड, लॉ ऑफ टॉट जो है ना, वो मैक्सिम पर बेस है, यानी कि मैक्सिम इसका फाउंडेशन है। और इसी के साथ साथ अगर किसी के पास राइट है लेकिन रेमेडी नहीं है तो वो राइट बेकार हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप खुद जानते हैं लीगल राइट का मतलब क्या होता है। आपके लीगल राइट का मतलब यह होता है कि अगर आपका राइट का वायलेशन होता है, वहां पर आपको लॉ के द्वारा रेमेडी दी जाती है, एज अ कंपनसेशन दिया जाता है। अब आप मुझको बताइए, ऐसा राइट का मतलब ही क्या हुआ जहां पर आपको रेमेडी ना मिले? तो ऐसा राइट तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कहना चाहता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं अपने की पॉइंट के बारे में। की पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड, पहला हमारा है नो राइट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ रेमेडी। इसका मतलब फ्रेंड ये हुआ कि अगर किसी इंसान के पास कोई राइट है लेकिन उसका वायलेशन होने पर उसको कोई रेमेडी एज अ सोल्यूशन या कंपनसेशन नहीं मिलता है, तो वो राइट सिर्फ नाम का होता है। ठीक है, बात सही भी है। ऐसा राइट का मतलब भी क्या हुआ जहां पर आपको कंपनसेशन ना दिया जाए। अभी हमने बात ही किया जैसे कि। दूसरा हमारा कह रहा है फ्रेंड, इफ देयर इज अ रॉन्गफुल एक्ट द इंजर्ड पार्टी मस्ट हैव अ लीगल रेमेडी। यानी कि फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, गलत हुआ मतलब कि रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, तो ये लॉ इंश्योर करता है कि उसको लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि डैमेजेस के मिलने चाहिए, यानी कि पैसे हो गए, इंजेक्शन के हो गए, यानी कि ऑर्डर ऑर्डर हो गया या कोई रिलीफ हो गया, तो ये सब मिलने चाहिए। तीसरा हमारा कह रहा है फ्रेंड्स, टॉट आर मेनली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग रेमेडीज फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट्स। यानी कि फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि टॉट का मेन फोकस यही है कि अगर किसी का प्राइवेट राइट जैसे कि प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन होता है तो उस पर्सन को प्रॉपर रेमेडी मिलनी चाहिए। ये हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपने केस लॉ की। हमारा पहला केस लॉ है एशबे वर्सेस वाइट 1703 का केस है। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर आपने हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि हमने ऐसा आपको एक क्रिस्प बताया था कि आपको कि एसबे वर्सेस वाइट के केस में होता क्या है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से इसमें बेसिकली होता क्या है। यहाँ जो लिखा हुआ है इसको छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाहता है, बेसिकली इसमें होता क्या है। फ्रेंड्स, एक प्लेंटिफ होता है जिसका नाम होता है एशबे। उससे क्या होता है कि वोट करने से रोका जाता है। अब आप भी जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है, यानी कि अगर वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आ रहा है, तो उसको ये वोट करने का अधिकार होता है, उसको ये राइट होता है कि हाँ वो वोट कर सकता है। अब जैसे आप भी हो गए,
तो आप भी 18 साल के हो चुके होंगे, आई थिंक आप सब हो गए होंगे 18 साल के, तो आपका भी अब ये राइट हो गया कि आप वोट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स होता है क्या है ना कि जब प्लेंटिफ वोट करने के लिए जाता है तो वहां पर उसको वोट करने से रोका जाता है। प्लेंटिफ जिस पार्टी को वोट करने के लिए चाह रहा होता है उस पार्टी को उसे वोट करने से रोक दिया जाता है। अब प्लेंटिफ क्या होता है, बाद में वो कोर्ट में चला जाता है, वो कहता है कि देखिए जज माय लॉर्ड, देखिए मेरा एक ये राइट था कि मैं वोट कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे पार्टी के द्वारा मुझे वोट करने से रोका जाता है। तो फ्रेंड ऐसे में क्या होता है कि जब पता चलता है, रिजल्ट जब आता है और रिजल्ट में पता ये चलता है कि प्लेंटिफ जिस पार्टी को वोट करने के लिए चाह रहा होता है वही पार्टी जीतती है। अब क्या होता है फ्रेंड कि प्लेंटिफ के वोट करने या ना करने से कोई रिजल्ट तो चेंज होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट ये कहता है कि देखिए राइट बिना रेमेडी एकदम बेकार है, यानी कि आपका राइट का मतलब क्या हुआ, आपको रेमेडी मिलनी चाहिए, तो ऐसे राइट का मतलब क्या हुआ जहां पर आपको रेमेडी नहीं मिले, तो ये तो बेकार हुआ। तो कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको कंपनसेशन दिलवाएंगे और उस व्यक्ति को यानी कि एशबे को कंपनसेशन दिया भी जाता है, ठीक है, दूसरे पार्टी के द्वारा। तो फ्रेंड यहाँ पर बेसिकली ये होता है, ध्यान रखिएगा हमने बात किया था कि अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन होता है तो वहां पर आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसबी वर्सेस वाइट के केस में ये होता है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना दूसरा केस लॉ जिसका नाम है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1985। ये इंडिया का केस होता है। अब देखिए आपकी मर्जी, आप एसबी वर्सेस वाइट का केस लॉ लेके आए या भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर लेके आए, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। मेरा काम ये है कि मैं आपको बताऊं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। फ्रेंड बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि एक एमएलए को इलीगली अरेस्ट करके असेंबली नहीं जाने दिया जाता है। एक एमएलए होता है जिसको रॉन्गफुली डिटेन करके उसको असेंबली से जाने से रोका जाता है। अब क्या होता है, जो एमएलए होता है, एमएलए मतलब आप जानते हो कि विधायक, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होता है ना कि एमएलए जो है सुप्रीम कोर्ट में केस कर देता है कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, मुझे तो ये एक राइट था कि मैं असेंबली में जा सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोग के द्वारा मुझे असेंबली से जाने से रोका जाता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने एमएलए को कंपनसेशन दिलवाया, ठीक है, कंपनसेशन उसको दिया जाता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। मीनिंग हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड, बेसिकली ओनली दोज डैमेजेस आर रिकवरेबल विच आर नॉट टू रिमोट, दे मस्ट टू बी डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट। यानी कि फ्रेंड्स कहना ये चाहता है, मतलब ये है कि जब किसी का रॉन्गफुल एक्ट होता है तो उसका कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, आगे तक जा सकते हैं, लेकिन लॉ ये बोलता है कि हर कॉन्सिक्वेंस का जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ वही डैमेजेस रिकवर होंगे जो रीजनेबल और प्रॉक्सिमेट हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ रिमोटनेस। टेस्ट ऑफ रिमोटनेस का पहला हमारा है टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कंसिक्वेंस, यानी कि री पॉलिमिस रूल हमारा ये कहना चाह रहा है कि इफ डैमेज इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ डिफेंडेंट एक्ट ही इज लिएबल एवन इफ इट वॉज नॉट फोर्सिबल। फ्रेंड्स हमारा ये कहना चाह रहा है कि अगर डैमेज डिफेंडेंट के एक्ट का सीधा कॉन्सिक्वेंस है तो वो लिएबल होगा, चाहे फोर्स ही ना किया गया हो। फ्रेंड्स हम बात करते हैं केस हमारा है एक री पॉलिमिस 1921 का केस होता है। इसमें फ्रेंड बेसिकली क्या होता है कि एक शिप के अंदर प्लैंक गिर जाता है, और जब प्लैंक गिरता है तो उससे स्पार्क लगता है, स्पार्क यानी कि चिंगारी होती है, और चिंगारी से आग लग जाती है, और ऐसे में फ्रेंड पूरा शिप जल जाता है। तो फ्रेंड्स कोर्ट ये कहता है डिफेंडेंट लिएबल फॉर ऑल डायरेक्ट कंसिक्वेंस। कोर्ट ने ये कहा कि इस चीज के लिए डिफेंडेंट लिएबल होगा क्योंकि डैमेज जो है ना वो डायरेक्ट कंसिक्वेंस पे था, ठीक है। फ्रेंड्स दूसरा हमारा है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी वैगन माउंट रूल। फ्रेंड बेसिकली हमारा कहना ये चाह रहा है कि डिफेंडेंट सिर्फ उसी डैमेज के लिए लिएबल होगा जो एक रीजनेबल मैन फोर्स ही कर सकता है। फ्रेंड इसमें बेसिकली होता ये है ना कि जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो पानी में गिर जाता है, और पानी में गिरने से वो पूरे हार्बर में फैल जाता है, और बाद में क्या होता है कि आग लग जाती है। तो कोर्ट ये कहता है कि फायर फोर्सिबल नहीं था, और ऐसे में डिफेंडेंट लिएबल नहीं होगा। आगे हमारा कह रहा है मॉडर्न लॉ प्रेफर फोर्सिबिलिटी टेस्ट ओवर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंट टेस्ट, यानी कि आज के टाइम में कोर्ट ज्यादातर फोर्सिबिलिटी टेस्ट को प्रेफर करता है। फ्रेंड्स लास्ट हमारा है टाइप्स ऑफ रेमेडीज इन टॉर्ट, यानी कि टॉर्ट के अंदर जो रेमेडीज है वो कितने टाइप्स की होती है। फ्रेंड्स पहला हमारा होता है जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब होता है मॉनेटरी कंपनसेशन, इसका मतलब ये हुआ कि पैसे की फॉर्म में कंपनसेशन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन हमारा कह रहा है ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर, यानी कि ये काम मत करो। तीसरा हमारा है स्पेसिफिक रेजिट्यूशन। स्पेसिफिक रेजिट्यूशन कह रहा है रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी टू राइटफुल ओनर।
यानी कि फ्रेंड चीज वापस दिलवाना जो किसी से गलत तरीके से ले ली गई हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति से कोई चीज गलत तरीके से ले ली गई हो तो उसे वापस करवाना, वही हमारा होता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। फ्रेंड्स अब हमारा है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में पहला हमारा होता है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, आप भी जानते हो कि अपने आप की प्रोटेक्शन करना, अपने आप को बचाना, ये होता है सेल्फ डिफेंस। दूसरा हमारा है फ्रेंड री एंट्री ऑन लैंड, यानी कि अगर अपना लैंड किसी ने ऑक्युपाई कर लिया है तो वापस लेना। फ्रेंड्स फिर हमारा है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन ऑफ गुड्स का मतलब ये हुआ कि अपना सामान वापस लेना, ठीक है, सामान यानी कि गुड्स हो गया। फोर्थ हमारा है अबेटमेंट ऑफ न्यूजेंस। अबेटमेंट ऑफ न्यूजेंस हमारा कह रहा है कि न्यूजेंस को खुद रिमूव करना, ठीक। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे माफ करेगा, हो सकता है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया आपको शायद से समझ में ना आया हो, क्योंकि मेरी कंडीशन बताया ना आपको ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने ट्राई किया है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, आपको बता दूंगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।